हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इन्वेस्ट एक्सपीरियंस में। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की व्यूज़ की प्लेसमेंट की। बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, वो डिप्लोमा होल्डर्स, जीईटी डीईटी जो होते हैं, उनको जब ड्राइंग्स दी जाती हैं तो वो बहुत गलतियां करते हैं व्यूज़ की प्लेसमेंट में। टॉप व्यू फ्रंट व्यू की जगह डाल देते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू की जगह। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट एंगल के केस में व्यूज की प्लेसमेंट कैसे रहती है और थर्ड एंगल के केस में व्यूज की प्लेसमेंट कैसे रहती है। तो जो कन्फ्यूजन है, वो जो डाउट्स हैं, वो आज इस वीडियो के बाद आप लोगों के बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की जो व्यूज़ की प्लेसमेंट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग में। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक ब्लॉक लिया हुआ है। तो अब मैं इसका ये फॉर एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसकी मैं प्लेसमेंट करके दिखाऊंगा कि मतलब इसके जो व्यूज़ आएंगे वो किस पोजीशन पे आएंगे। इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल में अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ और मैं इन केस ऑफ थर्ड एंगल में बना रहा हूँ। तो हम लोग पहले फर्स्ट एंगल का देखते हैं। तो फर्स्ट एंगल में मैंने यहाँ ब्लॉक में यहाँ पे व्यूज़ की जो प्लेसमेंट है वो दिखाई हुई है कि फर्स्ट एंगल के केस में फ्रंट व्यू यहाँ पे रहता है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे रहता है, बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर, और लेफ्ट लेफ्ट वाला व्यू राइट में रहता है, राइट वाला व्यू लेफ्ट में रहता है। ठीक है। तो अब इन अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लॉक लिया हुआ है। तो ये ब्लॉक का जो प्रोजेक्शन व्यू आएगा इसके हिसाब से मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे प्लेसमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ क्योंकि दोनों में मैंने सेंटर में फ्रंट व्यू लिया हुआ है, तो मैं पहले फ्रंट व्यू से लेता हूँ। तो पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, मैं ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, सेंटर में अगर मैं फ्रंट व्यू बनाना चाहूँ तो ये वाला पोर्शन मेरे को दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन बन गया, ये वाला, और ये वाला यहाँ नीचे बन गया। ठीक है दोस्तों, और ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे आ गई, ये जो कट है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। टॉप व्यू यहाँ से देखूंगा मैं। ठीक है। टॉप व्यू ऊपर से देख रहा हूं मैं। तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे रहता है फर्स्ट एंगल में। ठीक है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू से मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, एक तो ये वाला पोर्शन दिखेगा और एक ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है। तो टॉप व्यू बनाता हूं मैं। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक ये वाला ब्लॉक दिख जाएगा मुझे। ये वाला ब्लॉक दिख जाएगा ऐसे, ये यहां तक आ जाएगा, और ये वाला ऐसे, ये वाला कट आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला कट आ गया, और ये वाली लाइन आ गई। ठीक है। तो ये ब्लॉक आ गया और ये वाला कट आ गया। ठीक है, टॉप व्यू में ये दिख गया। ये हो गया टॉप व्यू। ठीक है। अब बात करते हैं बॉटम व्यू की। बॉटम में क्या दिखेगा मुझे, बॉटम में बस कंप्लीट वो दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा बन जाएगा, और ये वाला जो कट है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये हो गया बॉटम व्यू। ये वाली लाइन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये ऊपर वाली व्यू में आ गई। नीचे वाला तो केवल ये वाला पोर्शन है ना मेरा, ये वाला पूरा पोर्शन है, इंक्लूडिंग ये पूरा पोर्शन है नीचे से। तो बस ये कट दिखेगा जहाँ मटेरियल नहीं है। तो ये वाला कट आ गया, ये हो गया बॉटम व्यू। ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग राइट साइड वाले व्यू की। ठीक है। तो राइट साइड वाला व्यू ये वाला है, ये हमेशा इधर वाले प्लेन पे बनेगा। ठीक है, ये वाले प्लेन पे बनेगा। तो ये हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है। तो इस डायरेक्शन से मेरे को केवल ये वाली प्रोफाइल दिखेगी राइट साइड से। ठीक है। तो
प्रोजेक्शन लिया मैंने, ये फ्रंट के बगल में बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, केवल ये वाला दिखेगा। अब इसके ठीक ऑपोजिट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में आ जाएगा, तो ये लेफ्ट वाला है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हम्म, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये वाला कट दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। हाँ, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारे व्यूज हो गए। ठीक है, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो ड्राइंग में आप कोशिश करो, जब ड्राइंग क्रिएट करो तो हमेशा इसी टाइप से आप जो व्यूज की प्लेसमेंट है वो इसी टाइप से दो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल में क्या है, थर्ड एंगल अगर फ्रंट व्यू बीच में है तो फ्रंट व्यू के टॉप पे टॉप व्यू होगा, बॉटम में बॉटम होगा। मतलब फ्रंट व्यू का मैंने पिछले वीडियोस में वही बताया हुआ है, जब मैंने इन दोनों का एक सेपरेट वीडियो बनाया उसमें ही बताया हुआ है कि थर्ड एंगल में जो जहाँ प्रोजेक्शन रहता है व्यूज का प्लेसमेंट वो वहीं रहता है। फर्स्ट एंगल में क्या रहता है, उल्टा हो जाता है। फ्रंट व्यू टॉप में आना चाहिए बट वो बॉटम में आता है, बॉटम व्यू बॉटम में आना चाहिए बट वो फ्रंट में मतलब टॉप में आता है। लेफ्ट व्यू राइट में आना चाहिए, लेफ्ट व्यू लेफ्ट में आना चाहिए बट वो राइट में आता है। राइट व्यू राइट में आना चाहिए बट वो लेफ्ट में आता है। इसके केस में ऐसा नहीं है, जो जहां पे प्लेसमेंट है वो वैसे ही है। अगर डिटेल में जानना है कि व्यूज की प्लेसमेंट प्लेन पे कैसे बन रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे, तो वो वाली वीडियो आप मेरी जरूर देखें। तो चलिए इसका प्लेसमेंट करते हैं थर्ड एंगल का। थर्ड एंगल से ही मैं फ्रंट व्यू से ही स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रंट व्यू में ऐसा ही आएगा। ठीक है, बीच में बना देता हूं मैं फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू हो गया। अब टॉप व्यू, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। टॉप व्यू टॉप में बनेगा। ठीक है, जो जहां है वहीं पे बनेगा। टॉप है तो टॉप, बॉटम है तो बॉटम, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। तो मुझे ये वाला व्यू यहां पे बनाना है अब। तो मैं सिंपल इसका प्रोजेक्शन ऐसे, इसका प्रोजेक्शन ऐसे। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस हो गए, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये वाला कट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसका बॉटम व्यू ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बॉटम व्यू आपका। ये इसका प्रोजेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो गया बॉटम व्यू। ठीक है, अब राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड का जो व्यू होगा वो राइट साइड में आ जाएगा। इधर से देख रहा हूँ, केवल ये पोर्शन दिखेगा मुझे, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा सिंपल एकदम। ठीक है, मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मेरे स्केच पे मत जाना। ठीक है, तो राइट साइड का हो गया। लेफ्ट साइड का ऐसे बन जाएगा, इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ये वाला कट आ गया, ये वाला कट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, क्लियर है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। अभी भी व्यू से प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, मुझे उम्मीद है कि अब कोई प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बट अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मतलब मेंशन करें। और व्यू की प्लेसमेंट अब तक क्लियर हो गई होगी बहुत लोगों को, जो नए बिगिनर्स होते हैं या फिर जो
मतलब नए डिप्लोमा होल्डर्स सीख के आते हैं या जीईटीज या डीईटीज जो होते हैं, उनको नई ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती है 3D से 2D। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फ्रंट व्यू रखूं, कौन सा बॉटम व्यू रखूं, कौन सा कहाँ टॉप व्यू रखूं, कहाँ साइड व्यू रखूं, राइट साइड लेफ्ट साइड में बहुत उन लोगों को कंफ्यूजन रहती है। आई होप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो व्यूज़ का प्लेसमेंट है, जो नए कैंडिडेट्स हैं, बिगनर्स हैं, वो अब गलतियां नहीं करेंगे। जब उन्हें ड्राइंग बनाने के लिए दी जाएगी तो वो व्यूज़ की प्लेसमेंट एज पर जो आज हम लोगों ने सीखा है, व्यूज़ की करेक्ट प्लेसमेंट कैसे की जाती है इन केस ऑफ थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल,